जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महाभारत के अद्भुत और ऐतिहासिक युद्ध का एक एक दिन विस्तार से आपके सामने ला रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहले 5 दिनों की घटनाएं नहीं देखी हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए अब चलते हैं महाभारत युद्ध के छठे दिन की ओर। छठे दिन की शुरुआत होती है एक बार फिर भयानक शंखनाद से, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर देवताओं और असुरों की तरह वीर योद्धा आमने सामने खड़े होते हैं। कौरवों की सेना की कमान आज भी भीष्म पितामह के हाथों में थी। उन्होंने आज क्रौंच व्यूह में सेना को सजाया। यह एक ऐसा युद्ध व्यूह था जिसमें केंद्र में सबसे शक्तिशाली योद्धा होता है और पंखों की तरह दाएं बाएं फैलकर सेना दुश्मन को घेरने की रणनीति अपनाती है। पांडवों ने भी इसका जवाब देते हुए धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में मकर व्यूह अपनाया, जो क्रौंच व्यूह का प्रतिकार करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, दोनों ओर से धनुष बाणों की वर्षा होने लगी। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों की टुकड़ियां भिड़ गईं और कुरुक्षेत्र एक बार फिर रक्त से लाल हो उठा। इस दिन का मुख्य आकर्षण था अर्जुन का पराक्रम। अर्जुन ने कई कौरव योद्धाओं से आमना सामना किया। उन्होंने अपनी दिव्यास्त्र विद्या और युद्ध कौशल से दुश्मनों की पंक्तियों में हड़कंप मचा दिया। उनके बाण इतने तीव्र थे कि कौरवों की अग्रिम पंक्तियां पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। दूसरी ओर भीम का प्रचंड रूप देखने को मिला। भीम ने अपनी गदा और शक्ति से कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को अकेले ही धराशायी कर दिया और कई राजाओं को भी परास्त किया। भीम के वार इतने तीव्र थे कि कई रथ और हथियार चकनाचूर हो गए। उन्होंने विशेष रूप से दुर्योधन के भाइयों को निशाना बनाया। इस दिन एक और रोचक द्वंद्व देखने को मिला, द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बीच। धृष्टद्युम्न, जिन्हें द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उत्पन्न किया गया था, आज अपने लक्ष्य के सामने खड़े थे। दोनों के बीच गहन युद्ध हुआ, बाणों की वर्षा हुई, परंतु कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं ले सका। द्रोणाचार्य का अनुभव और धृष्टद्युम्न की ऊर्जा एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। शिखंडी की उपस्थिति भी इस दिन महत्वपूर्ण रही। शिखंडी जानता था कि भीष्म पितामह उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए वह जानबूझकर भीष्म के सामने आ जाता था, जिससे भीष्म को लड़ने में संकोच होता था। इससे पांडवों को भीष्म के आक्रमण से कुछ राहत मिलती रही। हालांकि इस दिन कोई निर्णायक टकराव शिखंडी और भीष्म के बीच नहीं हुआ, पर उनकी रणनीतिक भूमिका अहम रही। कौरवों को इस दिन भारी नुकसान झेलना पड़ा। विशेषकर अर्जुन और भीम के कारण कई छोटे राजकुमार, योद्धा और सेनापति मारे गए। पांडवों ने आक्रामक रणनीति अपनाई थी और हर मोर्चे पर कौरवों को पीछे धकेलते चले गए। यद्यपि भीष्म अब भी अपराजय खड़े थे, परंतु पांडवों का उत्साह बढ़ रहा था। दिन के अंत में जैसे ही सूर्यास्त हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौट गईं। महाभारत युद्ध के नियमों के अनुसार रात में युद्ध नहीं किया जाता था। हालांकि थके हारे योद्धा लौटे, पर छठे दिन का समापन पांडवों की थोड़ी सी बढ़त के साथ हुआ। तो मित्रों, यह था महाभारत युद्ध के छठे दिन का पूरा वर्णन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पिछले सभी दिनों की कहानियां भी देखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां जानेंगे युद्ध के 7वें दिन की रोमांचक और निर्णायक घटनाएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।